राधे राधे गुरुदेव। राधे श्याम। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। प्रसन्न रहो। मेरी धर्म पत्नी की तरफ से आपको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ गुरुदेव। राधे श्याम। वो इस धरती पर नहीं है, इस धरती पर नहीं है गुरुदेव। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। शिव शिव आपके ही दोनों शिष्य थे। शिव। 4 साल पिछले साल हम दोनों आए थे शरणागति करने के लिए गुरुदेव। आपने आज्ञा करी कि अभी हम आपका टाइम नहीं हुआ है, आप लोग जाओ। हम चले गए थे। फिर लेकिन अभी ज़िंदगी का कोई भरोसा ही नहीं है, इसलिए आज मैं आया आपके पास कि पता नहीं, मेरा भी कोई ठिकाना नहीं है। मैं भी इस धरती पर रहना नहीं चाहता गुरु। क्या हुआ था देवी जी को? एक्सीडेंट हो गया था गुरुजी। अभी किससे? बाइक से। मैं ही चला रहा था, वो गाड़ी क्या अंधेरा था, उनको मायके छोड़ने के लिए जा रहा था, गांव गया था। यहीं पे रहता हूँ मैं। तो गांव में एक्सीडेंट हुआ? हाँ, गांव में एक्सीडेंट हुआ। यहाँ पिछले साल वो आती थी बार बार सब औरतों को लेकर के रिक्शा में, गुरुजी हमारे आए हैं गुरुजी। इतनी धर्मात्मा, इतना सब कुछ करते हुए, पूजा पाठ सब माला। मैं भगवान के पीछे पूरा पागल हो गया था गुरुजी। मुझे मेरे परिवार वाले, मेरे रिश्तेदार सब वो बोलते थे कि तू पागल हो गया, बच्चों पर ध्यान नहीं देता, परिवार पर ध्यान नहीं देता। मैं अपना बस भगवान, माला, भगवान और कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी आज मेरी ये स्थिति हो गई कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आखिर क्या करूं। इसीलिए आपके पास आया। मैं तो 5-6 महीने से मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा। कब हुआ एक्सीडेंट? ये अभी अप्रैल में हुआ था, इसी साल। हेलमेट नहीं पहना था उन्होंने? नहीं, अब वो 4 साल का बच्चा था गुरुजी, वो भी जन्माष्टमी को ही पैदा हुआ था। तो हमको लगा था भगवान की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। भगवान बिना कुछ आज तक भगवान से कुछ मांगा ही नहीं। तो वो बच्चा ठीक है? बच्चा उसी को गोद में लिया था और मैं बच्चा ठीक है? हाँ, वो बच्चा ठीक है। मेरे 2 बच्चे हैं। आप सुनो ध्यान से। हाँ जी। गीता कहती है कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जी। तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जी। बाइक पे अगर चल रहे हो तो रूल्स क्या कहते हैं? हेलमेट पहनना चाहिए। पहनना, दोनों को। ठीक। जी। गलती किसकी हुई? वो तो हमारी हुई। मैं तो पहना था, लेकिन अभी उनके भक्ति में। अब देखो, अब इसको किसी भी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जीवन की एक घटना ऐसी है जिसका नाम मृत्यु है, उसके बाद उसे आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है। अब जो हो चुका, अब अगर हम भक्तों के चरित्र बताने लगे तुम्हें, तो मीराबाई की शादी हुई, 1 महीने में उनके पति चले गए। नरसिंह मेहता की पत्नी चली गई। ऐसे तमाम भक्त हैं। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सुख मिल जाएगा या तुम्हारा पार्टनर ये हो जाएगा या ये हो जाएगा। भक्ति का मतलब है कि तुम्हारा संबंध स्ट्रांग हो जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। उसके लिए परमात्मा को आपकी परीक्षा भी लेनी पड़ेगी और उस परीक्षा में आपको खरा भी उतरना पड़ेगा अगर आप भक्त हैं तो। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्सीडेंट भगवान की परीक्षा है, ये होनी है जो हो गई। लेकिन इसमें हम पॉजिटिव साइन देखेंगे कि जो 30-40 साल की थी वो चली गई, लेकिन जो 4 साल का बच्चा था, जो तुम्हारी वंशवेल है। 40 साल की गुरुजी, मेरी 35 साल है, उसकी 30 साल उम्र थी अभी। मुझे नहीं पता ना, मैं तो एक बात बता रहा हूँ। जैसे तो उस 4 साल के बच्चे को बचा लिया ठाकुर जी ने। तो ये जो लीला है ठाकुर जी की, लीला को तो ठाकुर जी जाने, हम और आप नहीं। इस समय वर्तमान में तुम्हें उनके कल्याण के लिए, जी गुरुजी, वही जानना चाहता हूँ कि मैं आखिर करूँ तो क्या करूँ। सबसे पहले तो पिंडदान इत्यादि अच्छे से किया आपने, सब किया। पूरी साल भर चलेगा, वो करते रहो। क्योंकि एक्सीडेंट है, अकाल मृत्यु है, उसमें विधि विधान से थोड़ा अगर आप पति होने के नाते अच्छे से कर दोगे तो इससे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। जी गुरु। प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी जाने के बाद कोई चला गया हमारे यहाँ बीच में से, तो हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं कि कर्म कांड विधि विधान से करें, जिससे उसको सुख मिले। और वो सुख यहीं के लोग दे सकते हैं। उनके निमित्त पूजा करा के, वो कर्म कांड करा के, वो विधान पूरे करके, फिर 3 साल बाद वो उनको पितरों में मिला के ये करना चाहिए। तो ये पूरे विधि विधान से साल भर उनके नाम से पिंडदान निकालो। साल भर होने पे छमाई करना, छमाई के बाद में फिर उनके विधि विधान से सब काम करना। इसी से उनका कल्याण होगा। और जब तक माला करते हो
कम से कम 5 माला उनके नाम से करो। मैं तो पूरी माला उसी के नाम पे करता हूँ। अभी एकादशी रखता हूँ तो उसका ही भी संकल्प साथ में रखता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। भगवान और ऐसा पति। जितना भी माला करता हूँ मैं बोलता हूँ मेरा जो होगा वो भगवान जाने, मुझे उसका कल्याण करना है। वाह, मुझे ऐसा अपना कल्याण नहीं चाहिए, उसके पहले मुझे अपना कल्याण नहीं चाहिए। नहीं हो जाएगा, दोनों का ही कल्याण। ऐसा पति हो, धार्मिक पति हो तो भगवान दोनों का ही कल्याण करेंगे। चिंता मत करना, अपने बच्चों को ऐसे ही संस्कारी बनाना। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।